नमस्कार। तस्वीरें और रिपोर्ट सीधी आपको महेंद्रगढ़ जिले के आगोदा से दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जो दुलोट और खुड़ाना के बीच जो जमीन का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के पंचायतें आयोजित हो रही है। और आपको बता दें आज भी पंचायत का आयोजन खुड़ाना का आगोदा गांव में किया जा रहा है। तो चलिए इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम इस मामले को कवर करने के लिए पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं क्या कुछ सारा मामला है और जो सारी रिपोर्ट है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज पर दिखाई जाएगी। तो चलिए एक बार आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देख लेते हैं क्या मामला है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। कोई बात नहीं, सब नगरों पर मेरा तो निवेदन है भाई, या पंचायत जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये जो अपने किधर है पहलवान ये बोले हम कोई बिजी हो काम में, तो ये मेरे कन पूछे रात में 10-11 बजे बोले कालियों में पंचायत है। भाई मैंने यूँ कही उनको समाचार दे दिया, जिन्होंने तो समाचार दे दिया। तो फिर मैंने इनसे पूछी, वो मैं घर से कमाओ था ना, तो मैंने फ़ोन करके पूछी थी डॉक्टर नरेश करने, उन्होंने मेरे पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना दी नू जरूर है पंचायत है, पर किसी आदमी को फ़ोन को नहीं आया हो। अभी पंचायत सरपंच साहब आकोदा से बुला रहे हैं, गुर्जट से, पाली से या बसई से भी कहीं आदमी को फ़ोन आया, भाई मेरी जिम्मेवारी लगाई है, उन्होंने पंचायत में हमने आना हो। यह बात डॉक्टर नरेश ने मेरे को बताई। फिर मैंने इनसे कही कोई बात को नहीं, हम जिसकी जिम्मेवारी लगा रखी है उस आदमी से दोबारा तसल्ली कर लो कि ये बात होता है क्यों जी, नहीं हुई तो इनको फ़ोन भी ठीक होनी तो रात में 11 बजे घर न जाके कोई कोशिश हो जाता तो इनको तालमेल उस टाइम नरेश तो बात को नहीं होता, कोई भी कारण समझ लो। फिर मैंने कही ओमपाल सिंह तो दे दो या सूचना थी क्यों जी, भाई नरेश सिंह तो थारो तनाव है, बात को नहीं हो पा रहा और हमने बेरो भाई सामान्य बात थारी को नहीं होती है, ओमपाल सिंह ने दे दो समाज सिंह कभी कोई बात मैंने ओमपाल सिंह का नंबर किसी को किया था, सुरेश पानी पिला दे। तो ओमपाल सिंह कभी सामने को नहीं हो पाई। इसमें नो मान लो सरपंच साहब यो कम्युनिकेशन गैप भी समझ सका और तो ये समझा दिन आज आपा सारा भाई बुलाया हाँ, तो एक बार इनको सुन लिया आपा भाई हमने क्या खातर बुलाया। भाई दो बात है, इन सारा आदमिया ने लगभग उस दिन पंचायत में था और कुछ आज नया अभी आया है, तो ये दो बात तो मैं मेरी तरफ से ही कहूँ, वह बात ये क्लियर करे कि भाई पहले तो ये बता देंगे पंचायत किस लिए बुलाई है, और पंचायत जमीन नाला सुलटेड़ा खातर बुलाई है तो उस रास्ता पर चल रहा, या फिर यो झगड़ा हो गयो, हिंसा होगी, मारकाट होगी, कौन दोषी कौन निर्दोष, इस बात खातर बुलाई है तो पंचायत इस रास्ता पर क्यों जी बता दिए थे ना। अभी हमने झगड़ा देखो, झगड़ा जमीन को लेकर है, या तो ये बताओ कि जमीन में लेकर पंचायत करी हमारी जमीन को मामला है, या फिर यूं का जमीन में लेकर और जो हिंसा झगड़ा मारकाट फसाद हो गया जिसका दर्द तो शायद इस पंचायत में उस दिन था या आज में आया उन सब का ही होगा। भैया कोई बुरा मानो चाहे मैंने कोई बात को नहीं कि वो इस बात का पूरे इलाके को ही दर्द है। भाई जमीन का काम पूरे बैठे घने आदमी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मेरे निजी बात है कि जो तरीका था ना थारा वो थोड़ा सा हमें ठीक लग गया, क्योंकि चाहे तो हम गर्म जोशी में ले गए और चाहे उनकी तरफ से गर्म जोशी हुई हो, जो हिंसा हुई है ना चाहे उनकी तरफ से गलती हुई चाहे थारी तरफ से, हम सब उस हिंसा का समर्थक नहीं है। पंचायत शुरू करने से पहले करे उस मार काट के हिंसा के समर्थक नहीं है, और पंचायत में हम लोग वही उठे चालो 20 गाँव में कर लो, 50 की ओर कर लो, 50 चक्कर लगा लो, और भाई जिसकी जो गलती हो रही है उसने सुलटे रखने खातर तो आप बैठे है, तो इसी बात आगे भी कोई होगी तो हम उसका समर्थक नहीं है, चाहे इस राजीनामा लेके हो चाहे इस तरह की कोई और जमीन का कब्जा करवाई लेके हो। या मेरी निजी बात भी है, भाई मेरी बात पंचायत सहमत हो तो भी कोई बात नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। इन पहलवान जी आप अपनी बात कौन कौन रखना चाह रहे हैं ताकि आ जाए ना कि मैं तो हो शुरू। हाँ सही हो। ये बताओगे मैंने क्वेश्चन कराया जमीन ली है उसकी नदी का नुकसान हक देते हो या बात खत्म, हिंसा होती नहीं। मैं कह रहा आपसे नहीं
मैं ये कह रहा भाई कोई बुलाओ जल्दी बोलिए प्रधान जी मेरा निवेदन ये सारे सब बैठे पंचायत में बैठो तो पंचायत का रूल लो आप बोलना तो खड़े होके बोल दे अध्यक्ष नाम ले को वो साहब दालनवास के सरपंच साहब बैठे कुरेती के सरपंच साहब बैठे चेयरमैन साहब बैठे लगभग जानू तुरावटा के सरपंच साहब जानू पर मैंने को मेरा यही है भाई हिंसा का समर्थन बस मैंने को कोई क्यों कही क्यों हुई तो ये बताऊंगे आपने कौन और मैंने कौन करे आपका समर्थन सभी ने राम राम मेरी तरफ से हुई। ये भी इस बात की ऊपर बात है कि हिंसा क्यों हुई। रात में कहला रहे सब रात में कब्जा कर लिया हमारी जमीन के विवाद ना हो इसलिए तो रात में ऊपर उसके ऊपर तार बाढ़ की गई दिन में विवाद होगा क्योंकि 3-4 बार सरपंच के नाम बैठ चुका था उसने यह है कि ये काम कब्जा नहीं करना था तारी जगह पीछे तारी पुरान और की मैं छठ जगह ही नहीं था तो इस बात को ऊपर वहाँ 3 बंदा था इस बात पर भी देख लो कि एक तरफ तो 40-50 बंदा हूँ और गांव पास में हो और हमारा 3 बंदा तो हिंसा किसने करी पंचायत दोनों भी हुई हैं और देखी भी सब ने और लोगों ने बात भी सुनी है तो हमारी तरफ की तो ये तो मंदिर भी है और सब ने इस बात में झूठ साच को बेरो है हमारी तरफ की लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं था पैसा लगा रखे लड़ाई करके कोई राज्य को पैसा लगा हिंसा हुई आदमी का लाल लगा जब ये भी इस बात को पुराना काम में सारा का मन करो हिंसा क्यों हुई अगर जिसकी जगह जिस जगह दी जाए तो लड़ाई नहीं मत और दिन में काम इसलिए नहीं करे वो राज्य नहीं था कि हिंसा थी बचन हर रात में काम करेगा ये बात है जी पंचायत और कोई बात है कुछ नहीं उसका नहीं सारे भाई काम करें जाट भी हैं एल भी हैं ठक्कर भी हैं गुज्जर भी हैं सब जातियाँ भी काम हमारे साथ करें और भाई धंधा जो करे हैं बड़ो जिसा भी करें उनका भी सारा है पर ये जात पात करने लग रहे हम इस बात के ऊपर हमारी इच्छा यह है कि ये नहीं हूँ जो आदमी दोषी हुए ना वही दोषी बता जाए ना कि इसमें ठक्कर गलत सिख जाट गलत सिख अहिर गलत सिख ये बात नहीं सुन सकता इस ऊपर बैठ कर 3-4 आदमी में कल फोन आया था कि भाई ये बात गलत चल रही समाज में तरह कोई भी बड़ा काम करेगा तो वो जाति रूप ले लेगा समाज में उसमें जाति सूचक शब्द ना तो कहा किसी ने ना कहा धंधा करना है और जिसने लड़ाई करवानी है और करवाना ये शब्द वह कहा है पुराना टाइम भी चलती है ये बात और इन बता दे रहा कि जो बोलना नहीं था पंचायत में वह भी काम जमीन को कर रहे हैं जो बोल रहे आप पूछते था जी जो पल्ली जमीन तो मारती कोई बात विवाद हो है केहू के गलती से कोई बिजनेस में धंधा में है के वह चोर चकारी में गए हैं वह बोल रहा था अगर कोई सही आदमी बोलने लग तो समाज में जिसने दोनों बातों को दे रहा है उस आदमी कोई भी नहीं बुझ ले भाई सही कौन और गलत कौन और मारा माती कोई काम करा कोई नहीं कह देवे तो हमने उस गरीब आदमी को ऊपर तो कोशिश 1-2 प्लाट के रहे तो उसने गुंडागर्दी दिखाई है कि लोग लालच की बात आई है वो तो है विवाद और कोई विवाद नहीं बैठ के तो सबका फैसला हो नरम गरम कोई 10-20 लाख रुपया हाथ धंधा हो कोई विवाद नहीं करेगा इस बात को आप सब ने देना और जी आप फैसला इजाजत है सब तक ये ना हो काम करें आए हुए हमारे पंच सरपंच चेयरमैन जितने भी बुजुर्ग बुद्धिजीव जो आए हुए हैं सबसे पहले तो मैं अपने गांव आकोदा पंचायत में पहुंचने पर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं। दूसरी बात जब जिस मुद्दे को लेकर के ये पंचायत हुई है इस मुद्दे को आम लोग भटका रहा है। जब यही खुडाना गांव था जिस समय एक सेठ था पालीवाड़ी के अंदर उसकी जमीन को उठा करके ना और दूर भगा दिया गया बाप के भी हाथ तोड़ दिए गए बेटे को भी मार दिया गया उस समय ये खुडाना गांव या ये लोग कहाँ गए थे। अब जिस दिन उसे क्योंकि वो बढ़िया था गांव खुडाना से था पर वो बढ़िया था इसलिए उसकी बात नहीं सुनाई गई उसको दबा दिया गया।
दूसरा बात, आज हीर था 40 साल से एक जाट गांव के अंदर जो इसको जाता है काली जोड़ को रास्ता जाता है, इसके ऊपर 6 करनाल जमीन ले रखी थी। उस हीर को आको दाके उसको भगा दिया गया, वहां से उसका हिस्सा छीन लिया गया। उस दिन वो कहाँ गए थे? जो भी ये जमीन को खुडाना गांव ने जो भी हिस्सा मांगा है, जो आज हिस्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने तो दिखा रहे हैं, तो उस दिन कहाँ गए थे? उस गरीब को वहां से क्यों भगा दिया गया? बार बार लड़ाई होती है, आज भी हिस्से की लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है। इनके पास भी रजिस्ट्री है, उनके पास भी रजिस्ट्री है, हिस्से के वहां 2 का बंटवारा है, इधर 1 का बंटवारा है। इस भाई का हिस्सा है, उधर हिस्सा दे दो, कोई लड़ाई नहीं है किसी प्रकार की भी। पंचायत के अंदर दोनों पक्षों को भिड़ाने की बजाय बार बार आकोदा का नाम आ जाता है कि भाई आकोदा प्रशासन को सील करता है, आकोदा प्रशासन को ये चीज कर लेता है। आकोदा कभी भी दोनों गांवों के अपना खुडाना गांव को बड़ा भाई मान रखा है, पगड़ी बदल भाई है हमारा। उस गांव के लिए हम कभी भी गलत नहीं हुए, किसी बहन को बेटी को लेकर के इज्जत से भेजते हैं, इज्जत से आते हैं। खुडाना गांव की कितनी दुकानें आज तक कभी भी कोई ऐसा मसला आया हो जिसके साथ में ऐसा व्यवहार किया हो? ये सब चीजें सोचनी है कि भाई ये मामला इतना गंभीर क्यों बना। इसी वजह से ये बातें बढ़ी हुई हैं। और इन पार्टी ने जो जमीन ले रखी है इसके साथ नहीं है, इन्होंने वहां से लेकर के ना, आज जब दुलोट हीर से चल के और जब यहां जमीन खरीद ली, तो इनसे बड़ी ताकत किसी की नहीं थी। और जब उसने रोक दी तो भाई हम तो जानते हैं कि इनसे बड़ा बदमाश फिर वो है जिन्होंने रोक दी, वो इनसे भी बड़ा बदमाश है। तो हम समाज क्यों खराब करें? पानी को क्यों खराब करें? समाज एक ऐसी चीज है कि समाज को संगठित करके चलो और दोनों का फैसला करवाओ, न जाति की, न पाति की, न कोई और भाई बड़े की। सबसे मेन बात है वो दोनों को एक 10 आदमियों की कमेटी बना करके ना, आज भी जो पंचायत करी गई, मेरे गांव से आकोदा से कितने आदमी हैं यहाँ, बिल्कुल न्यू समझो सीमित आदमी है, बाहर गांव से आए हुए हैं, सबका मान सम्मान है। बाकी के हमारे को नहीं पता था भाई पंचायत क्यों करी गई, किसने बुलावा दिया, खुडाना गांव को बुलाया नहीं बुलाया, खुडाने की हिम्मत नहीं। जब आकोदा कहेगा तो वो आएंगे यहाँ, पर उनको बेरा किसी ने भेजा कि नहीं भेजा इस बात का भी नहीं पता किसी को। एक कमेटी गठित करो, कमेटी गठित करके इस वैर विरोध को हटाओ, ताकि कि भविष्य में ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्रिंसिपल साहब ये जो जमीन जिस पर विवाद है, ये सोनू उर्फ सुरेंद्र के छोटे भाई ने बेची थी। सोनू उर्फ सुरेंद्र के छोटे भाई ने अनिल। तो उसमें 2 हिस्से तो ले लिए नरसी ने, डॉक्टर ने, और एक हिस्सा ले लिया ना स्वामित्व ने नहीं, एक हिस्सा ले लिया सोनू ने। सोनू का छोटा भाई था ना, तो एक हिस्सा सोनू ने ले लिया, हाँ खरीद। सोनू ने वो हिस्सा लिया जो आगे था, भाई उसका भाई था। तो ये तो सहमति पे बात हुई थी, ये 2 हिस्सा तन लेना तो ले ले, आइयो एक हिस्सा लो। तो एक हिस्सा सोनू ने ले लिया, 2 हिस्सा। फिर सोनू पे कोई दिक्कत आई, सोनू ने कहा कि इनको अब भैया जमीन दे दो डॉक्टर को, तो इन्होंने मना कर दिया। सोनू को जरूरत थी, उसने 10 लाख रुपए इनसे ले लिया नरसिया, और 10 लाख रुपए ले लिए तो रोजाना का 10,000 रुपए ब्याज पर डे का, हाँ पर डे, वो तो वीडियो में चली सुनी, 10,000 रुपए ब्याज रोजाना का इन्होंने दिया। तो 30 दिन का 3 लाख रुपए ब्याज, और वो 10 लाख रुपए 13 लाख रुपए 1 महीने के बाद वापस लौटा दिए। फिर सोनू ने संपर्क किया ये दूसरी पार्टी से, अगर यूं जमीन है, पहले तो उनको ही कहा था अगले लो, बोले भाई मारी तो कुछ कर। फिर इन ये जो हिस्सा था वो इन्होंने ले लिया, ठीक है। उस हिस्से में सोनू जो है वो होटल चलाता है, एक होटल सा बना, तो उस होटल की अलग कीमत दी है इन्होंने, ठीक है, और जमीन की अलग दी है। तो वो इन्होंने जमीन ली। अब इनका तो वही मसला है गांव-गांव में। आप एक बात की चर्चा कर रहे थे भाई दोनों पक्षों को बुला लें,
मेरा अनुभव है कभी भी पंचायत में, क्योंकि गलत आदमी है वो पंचायत में, ठीक है, वो पंचायत में नहीं आएगा। ये मेरी जमीन इनकी है, कागजों के हिसाब से इनकी है, पॉलिटिकल हिसाब से इनकी है, सामाजिक हिसाब से इनकी है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सारी बात छाड़ के बताइए गुरु जी ने, हमारे खुटाड़ा से है। राम राम। अध्यक्ष जी की और पंचायत की सबकी अनुमति से मैं भी दो बात करना चाहता हूँ। देखो, पिछले 6-7 दिन से ये मामला चल रहा है और लगभग दोनों तीनों जगह हम भी पहुंचे हैं और आज भी बात सुनी। एक बात आ रही थी भाई, 2-3 पॉइंट लगातार आ रहे थे। तो इतला करने वाला मामला था, सबसे पहले पंचायत वाला मामला। पहले पंचायत हुई खुडाना में। आप सब ने कोई प्रेजेंट होकर सुनी कहानी कौन ना सुन ली, सबको पता है। खुडाना पंचायत में एक बात हुई कि भाई यहाँ मसला जमीन की चर्चा नहीं की जाएगी। अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, जमीन की चर्चा नहीं की, बात है हिंसा की। हिंसा की चर्चा की जाएगी, भाई हिंसा क्यों हुई, क्या हुई। फिर पंचायत होगी दुलोट में, उन्होंने कही भाई हमने जमीन ले रखी है और हम अपनी जमीन को लेंगे तो भाई कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ेगा। आज जो पंचायत हुई ना, ये ना खुडाना में ना दुलोट में, क्योंकि खुडाना पंचायत में भी एक पक्ष अपनी बात रख रहा था और दुलोट पंचायत में भी एक ही पक्ष अपनी बात रख रहा था। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो एक पक्ष को सुन के न्याय कर दे। गुरुजी भी शिक्षाविद हैं, बीओ साहब रह चुके हैं, हमारे सारों के, हम सारे लगभग बच्चे इनके पास पढ़े हुए भी हैं। कोई इस लेवल का आदमी जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम रहा और जो इलाके के बारे में नस नस जाने रही, इतनी करड़ी बात कह दी, मैं बहुत करड़ी मानूं जी, यह बात कह दी। ये बात मुझे लगता है हिंसा से भी कहीं ज्यादा अंदर तक चुभने वाली बात है। और इस बात का समाधान करना जरूरी इसलिए है, आप ये कहते पंचायत क्यों की गई तीसरी बार, उसका कारण ये है कि इस इलाके में असामाजिक बातें बढ़ रही हैं। भाईचारे का जो ताना बाना वो टूटता जा रहा है। भाईचारे का जो ताना बाना है ना, वो टूटता जा रहा है। एक भाई अपना काम में कर ले, एक भाई अपना काम में कर ले, पंचायत नहीं होती। ये सिर्फ अपनी बात या अपने आप फ्लो रखने के लिए। तो ये पंचायत जिसने भी रखी, सबसे पहले तो भाई को धन्यवाद कि कम से कम लोगों में सामंजस्य बनाए दोबारा से। और रही बात पंचायत में, आपने एक बात पूछी थी भाई थम बताओ केचा हो, गलत बात है। ये तो बिन केचा जाएगा अणका चौड़ी पूरी कर देगा क्या तो लाल सिंह जी, ये तो तड़के नू कह देंगे भाई मारो उठे हम सारा बात करके 1 करोड़ रुपया दे मकान बना कट दे दें भाई हम। इनके चाहने से नहीं, जो पंचायत को उचित लगता है, जो सही है। इन्होंने गलत किया है तो ये दंड के भागीदार हैं, और इन्होंने सही किया है तो ये अपनी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत इनसे पूछे नहीं, क्योंकि पूछने मत ये क्या नहीं मानेगा भैया, सब ना अपना अपना लोभ है। पंचायत निर्णय ले, वो भाई नहीं आ पाए कोई बात नहीं, उनकी बात सुनी जाए, आपने कमेटी बनाई जाए, एक समय उनसे पूछ कर, इनसे पूछ के वो कमेटी निर्णय करेगी। और मैं ये कहता हूँ समाज के सामने दोनों को खड़ा करो, दोनों की बात पूरी करवाओ, नहीं तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। कल को मैं भी कहीं कोई गलत काम करूंगा और फिर मैं 150 मेरा मेड़कान खड़ा कर दूंगा, फिर अत्याचार होगा किसी के साथ। हो सकता है अब मान लो एक एक बात निकल आ रही, हो सकता है एक्चुअल में नरेश जी के साथ गलत हुआ हो, लेकिन ये पता तो तब चलेगा ना, दोनों चीजें आमने सामने होंगी, उनकी बात सुनी जाएगी, अच्छे और बुरी बताएंगे अपनी अपनी। दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात रखी कि इस घटना करने से पहले 2-3 बार मिल के आए। कोई आदमी 2-3 बार मिल के आया, प्रयास किए हैं बातचीत के, तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि इंटेंशनली ये नहीं था कि आप झगड़ो कराएं। कई बार झगड़े परिस्थितियों वश भी हो जाते हैं।
भाई अगर मिल के आए हैं तो मिल के आए नहीं आए वो तो अगला बताएगा। अगर मिल के आए हैं तो इन्होंने प्रयास तो किया ही है बात करने का। मिल्की भी ऐसा आदमी नरेश जी की गलती बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बिना पूछे बिना उसकी सुने कैसे गलत सिद्ध कर देंगे, लेकिन उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, इनको भी। और जो भाई सोनू है उसको भी अपनी बात का बताने का मौका दिया जाए। जैसे सोनू की बात गुरुजी ने बताई, एक बड़ी गंभीर बात से कि कोई आदमी इतना मजबूर है, अपना सारा समाज में रहा, हर भी थोड़ा बहुत ब्याज बट्टा मत ले आदे भी करा, तो कितनी बड़ी मजबूरी रही, कोई आदमी 10,000 रुपये पर डे दे रहा है। तो इन सारी बातों पे गौर किया जाए, और समाज का पंचायत का काम यही है कि न्याय हो। और भाई साहब ने एक बात पूछी थी, ये भाई सही तरीके जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए। मैं कहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, नरेश की तरफ से नहीं, कि ये पंचायत किस दिशा में चले। मेरा मानना ये है, लाल सिंह जी आप सब प्रधान जी बैठे हैं, कि ये पंचायत इस दिशा में चले, पहले इस बात को क्लियर करे, इनका विवाद खत्म करे जमीनी पहले तो। और झगड़े की बात है तो झगड़े भी बड़े बड़े मामले पंचायतों में अगर किसी ने गलती की और कोई माफी साफी से वो भी सुलझते हैं। ये भाई गलत हैं और ये अपनी बात गलती को स्वीकार करते हैं और उनका बड़ा दिल है, माफ करते हैं, तो ये अच्छी बात है। नहीं करते तो भाई कानूनी कार्रवाई जो चलेगी वो चली जाएगी। पंचायत का फर्ज ये बनता, प्रयास ये रहे कि इन चीजों को खत्म करके, और पंचायत में ये भी चर्चा की जाए, कोई मेंबर कमेटी जो भी बने, कि आगे कोई इस तरह की बात होए तो आप बैठ के फैसला कर सकते हो। झगड़ा फसाद करना इस इलाके में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मरने वाले और मारने वाले सारे ही घर के होते हैं। अब हम भी हमारे पूर्वजों सुनते हैं, मेरे गांव में मेरे चाचा जी बैठे हैं सरपंच साहब, हमारे गांव में जमीनी विवाद में अब तक लगभग 10-12 के करीब हत्याएं हुई गांव में। तो कितना बड़ा मामला है, कितने घरों को कितना लंबा नुकसान गया, और वो जमीन वही है गांव में। आज हम जिनकी आपस में हुई वो भी आज भाईचारे मेरे साथ भी बैठे हैं, वो प्यार भी दोबारा हो गया, लेकिन वो लोग तो नहीं आए ना। कहने का मतलब ये है कि मुद्दा ये नहीं है कि इनका क्या चाहते हैं, इनके चाहने के लिए है तो ये अपने आप कर लेंगे, उनके चाहने के लिए तो वो कर लेंगे, भाई वो कानूनी कार्रवाई करना चाहे वो कर लेंगे, ये चाहे तो ये कर लेंगे। अपना सबका इकट्ठा होने का फर्ज ये बनता है, हम सभी का इलाके के लोग इकट्ठे हुए हैं तो इस मामले को मुकाएं, और जो दोषी है उसको, क्योंकि सजा का मतलब ये नहीं कि जेल करवाना ही सजा, दोषी है चाहे सामाजिक रूप से, पंचायती रूप से, किसी भी तरीके से उसको, चाहे उसको शर्मिंदा ही करना भी दंड है, उसको शर्मिंदा करें, दंड दें, कुछ भी करें, और निर्दोष उस भाई के बारे में कहा ये भाई सही था, इसके साथ गलत है। तो निवेदन यही है कि इस बात को एक रूपरेखा बना के, कमेटी बना के इस चीज को मुकाया जाए, क्योंकि जिस तरह के मुकदमे लगे हैं, जितने लोगों पे लगे हैं, अब वहां झगड़े में मुकदमे लगे हैं, उस टाइम झगड़े में कुछ लोग नहीं थे वहां। 307 के मुकदमे लग गए सरपंच साहब। अब कहना तो आसान है, जाएगा 307 लगे वो क्रिमिनल ना से तो भी बड़ी को, और वो के खैरा करोगे भविष्य में इनको लागे तो कोई बात फिर करोगे। तो अपनी इन चीजों को रोकने का प्रयास करें, अपनी जिम्मेवारी बनती है, सबकी बनती है, और कमेटी बना के आगे का निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। साथी ये भाइयों का फोन आया, दिन में रुद्र भाई कल हम आपको पंचायत कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आप करो, आप दिल खोल के आवांगा, अपने लिए नरेश भाई भी ऐसा ही रहा, भी मेरे भाई हो। ये बात हुई, फिर मैं को भाई बैठो तो इस तरह बैठो कि बातें खत्म हो। उसके बाद मैंने नरेश भाई से बात की। नरेश भाई सारे कागज लेके उस वक्त मेरे पास मेरे घर आए थे, और वहाँ संदीप अपना भाई पटवारी से वो भी लगभग वहाँ ही गया था। बैठ के चर्चा हुई। मैं तो एक बात पूछता हूँ कि अगर नरेश गलत है, नरेश के 47 करनाल का रकबा है, रकबा नरेश के पास है 47, जो टोटल जो रकबा है वो 30 करनाल रोड के उस तरफ है, और 17 करनाल कुछ मरले का रकबा रोड के इस तरफ है। पर नरेश के पास जो रजिस्ट्री हो 15 करनाल 15 मरले की है। पर नरेश के पास 15 करनाल 15 मरले से फालतू है। वो ये कहता है कि मेरे पास अगर 15 करनाल 15 मरले से फालतू अगर मेरे पास कब्जा है तो मैं छोड़ने तैयार हूँ। या सोनू ने जो इन भाइयों को जमीन दी, और कह दी है भाई मेरे इतिहास है, वो 2023 में सोनू ने ही मेरे को ज़मीन अपने पिताजी के नाम से, अनिल के नाम मुख्तारनामा दे के बाकायदा मैंने पक्ष लिखवा रखे हैं। भाई रोड के इस तरफ भी मेरी ज़मीन लगती है, रोड के उस तरफ भी मेरी ज़मीन लगती है।
और पीछे नरेश की थी वो 10 मरला, क्योंकि ये जो 47 करनाल जमीन है ये सोहन सिंह के नाम से है। ये जो जमीन है 47 करनाल ये सोहन सिंह के नाम से है और इसमें 9 हिस्सेदार हैं, शायद 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं। अगर वो लिस्ट में जो पूछा उसने मेरे को बताया तो नरेश ने जो ज़मीन ले रखी है 2 नरेश की जो सोनू की बुआजी हैं उनकी ज़मीन ले रखी है। एक बुआजी की ज़मीन सोनू की घरवाड़ी के नाम जो कट्टी रजिस्ट्री है 15 करनाल 15 मरले की वो तीनों की होगी। 5 करनाल जो 5 मरला जो नरेश ने एक रजिस्ट्री और करवा रखी है 2001 ये तो 2020 में रजिस्ट्री हुई, 3 रजिस्ट्रियाँ एक साथ जिसमें सोनू भी उस रजिस्ट्री में हिस्सेदार है। एक रजिस्ट्री अनिल ने अपने पिताजी के नाम का जो मुख्तारनामा लेके 2023 में करवाई है। उस रजिस्ट्री को अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई भाई उसमें बाकायदा ये पक्ष साइड लिखवा रखी है भाई। ये साइड पूर्व साइड में मैं इस तरफ हूँ, गांव का रास्ता लगता है, पश्चिम साइड ये है भाई। वो तो नरेश जाने ये भाई जाने क्या मामला करना है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है भाई नरेश के पास 15 करनाल 15 मरले से फालतू ज़मीन है और वो कहता भी भाई मेरी पैमाइश कर लो, मैंने 15 करनाल 15 मरले से फालतू ज़मीन चाहिए कोई नहीं। टोटल रकबा 47 करनाल का है, उसका सामाजिक तौर पे सारे भाई बैठ के पैमाइश करवा दो, मन ने मेरी 15 करनाल 15 मरला दे दो, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। 15 करनाल 15 मरला उसके नाम है, वो तो उसको चाहिए। सोनू ही तो आप वाली बात है, हमने बताया कि भाई समय है जो भी आप मेरे भाई ना, मैं तो नरेश का पक्ष ले ताज भी करता हूँ। आप तो ना जमीन नाम का स्वाद आयो ना अपना शौक सी दीवार से आपने कारूदर भाई आनो है डंका की चोट पाया, लेकिन नरेश वो नु कह रहे भाई मन तो 15 करनाल 15 मरलाइन करें ले रखी है। 2 तो इसका नाम सुनते ना क्या गाते नहीं शेर सिंह की 2 भाइयों के नाम पर मन जमीन ले रखी है। एक मैंने शेर सिंह की ले रखी है तो 15 करनाल 5 मरला मेरे पास जमीन इस रकबे में होनी चाहिए। मैं उसी पे काबिज हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा, ये कल की बात बता रहा हूँ मैंने अगर वो 18 करनाल बार हो है या 19 करनाल बार हो है या 14 बार हो, मैं नहीं कह सकता ये बात। ये जो उसने मेरे को बताई ठीक है वो कहता है कि 47 करनाल का कुल रकबा है भाई। 47 करनाल का रकबा जिसमें से 18 करनाल खुडाना रोड पे लगती है, जो आपको से खुडाना का है ना उस तरफ लगती है, और 30 करनाल का रकबा वो है। यो फर्क हो गया ना। अब भाई वो मेन चीज तो मैंने जो नरेश मेरे को आपने ये भी बताया कि हमने बैठने का प्रयास किया, आपके पास 7 जनवरी को आपके पास व्हाट्सएप कॉलिंग पे 6 मिनट के आसपास बात हुई है, वही आपकी वो अपनी बात रखी जो आपने जो बताया मेरे को। और उन्होंने ये भी कहा था कि रुद्र भाई अगर मेरा कल समय मैं कल आऊँगा, मैं अकेला पुराना आपको ताकि पंचायत में आऊँगा। ये मेरी व्यक्तिगत उससे बात हुई थी भाई कल आपको दामे पंचायत है तो आप आओगे। नुबल भाई पक्का आऊँगा, अकेला आऊँगा, सारे कागज लेके आऊँगा। मैं भी मेरी पंचायत में अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। देखना सही भाई मेरे का जमीन नाम से बात देखना सही लोग उसने ये अपनी बातें कही। अब तो भाई ये 10 गाँव के लोग, 15 गाँव के लोग, 20 गाँव के लोग हैं, ये बैठ के फैसला करें कि इस मामले को सामाजिक तौर पर कैसे सुलझाया जाए। मैं ये अपील करता हूँ राकेश भाई जो भी आज की पंचायत का अध्यक्ष है, इस मामले को चाहे एक बड़ी पंचायत दोबारा से किसी आपदा में उनको आने को एतराज है या ना आए तो कोई और गाँव मुकर्रर कर लिया जाए भाई, और गाँव मुकर्रर कर लिया जाए जहाँ दोनों पक्ष आके आराम से बैठ के बातचीत कर ले। वो तो पीछे की बहुत लंबी हिस्ट्री है। बताया मैंने वो बताया अनिल के हिस्से में सोनू का भाई जो अनिल है उसके हिस्से में 15 कनाल 15 मरला, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ से सर तो उसने 2 हिस्से तो नर्सी को दे दिया, डॉक्टर को, और एक हिस्सा दे दिया सोनू को ही, सोनू का हिस्से आ गया, ठीक है। अब जो एक हिस्सा इन्होंने लिया है उसके मैंने बताया था 10 लाख रुपए लिए थे और फिर 3 लाख रुपए ब्याज देगा। जब 13 लाख रुपए वापस करे तो ये सोनू यूँ बोला भैया एग्रीमेंट, बोले एग्रीमेंट तो इनको नहीं देते चलना से गाँव तो एग्रीमेंट वो नहीं थी। फिर बाद में उन्हें एग्रीमेंट मांगे तो बोले क्या को एग्रीमेंट, बोले पैसा दे दिया, बोले कहाँ कागज, बोले कहाँ कागज दिया पैसा, यूं करके वो एग्रीमेंट रख रखा और उनने फिर 15 उस
आगे वो 15 कनाल कर रहा है, वो परसों उसने छुट्टी तो आके ध्यान जब भी 1.5 कनाल हतर फोन करना रहा तो एग्रीमेंट करवा मेरे इस जमीन में। एक महेंद्रगढ़ का डॉक्टर है, उसका भी है 2.5 कनाल जगह नाम। वो भाई पूरी बात को तेरे ज्ञान है तो पूरी बताया कर, बात में रोक कर नहीं उसने जो यह जगह है ना, या ये 5 कनाल 5 मरला की तीन जगह, 2 उसने ले लिया, एक अपन दे दिया, ये सब ने बेरो इस बात को। अगली जगह सोनू की खुटाना गांव में बेरो सोनू ने होटल चलाया, इस जगह के ऊपर रोड इसको हो आखिर इसने 10 लाख रुपए लिया तो बयान उल्टो नहीं दिया, जगह के बोन लग गयो 3 साल कहीं आखिर मत जगह कोई आ गयो तो क्या तो तू सस्ती दे दे, मन के उसने मैं गैर नहीं दूं, कब्जो नहीं ले दूं। लड़ाई है या इस बात में से क्यों कर घुमाई जाओ। जो आदमी चटक हो आप समाज में कहो हाँ खुल्लो आदमी गलत बोलो तो मुंह पर गाड़ दे देखो, गलती होगी तो माफी मांग लेगो। कई आदमी बात में घुमाए जाए वो मास्टर में लक्षण ही होता नहीं बेर मुंह दिखाया करे कर दी बात भाई, कोई बात आगे बात में घुमावे नहीं बात ने। जो समाज सारा समाज ने बेरो है अक्सर को कोटड़ो तो यो कब्जा को रोड है, जमीनी विवाद है, 10 लाख रुपया मीटर पंचायत में सब ना दे सोनू फेर बनाओ फेर कर जा फेर आ जाओ। और वो जमीन डॉक्टर की 1.5 कनाल महेंद्रगढ़ अपना ऑफिस के सारे रहा है, वो मर के ना आया तो आप बोलो भाई मेरी जमीन में भाई डॉक्टर साहब हमारी आगे जगह ले लेवा हम कितना को नहीं पड़ा। यो सरपंच माता नहीं तो हम प्राण बढ़ जाओ भाई, मैं तेरा साथ हूँ, मैं भाई हमारी जगह थी हम उससे बड़ा हमने कोई मतलब कोई ना, हम क्या तब विवाद करा दूसरा यह बात उसने माता 2 दिन पर बैठे तो हम प्राण कर लो, मैं तेरा साथ दूसरा साथ। और यह बात कहूँ था एक बार पंचायत में बोलो भाई सटे ले रखी थी, सटे ले रखी थी तो हमने कब्जा कार्रवाई क्यों करी। सरपंच भाई एक बात और बताओ, सटे ले रखी तो हमने कब्जा कार्रवाई क्यों करी, क्यों नहीं रोके सरपंच ने। वह सटे पवन वकील साहब ने ले रखी है और उससे मेरी बात नहीं लो तम तारी जगह पर सही हो तम कार्रवाई करो, मैं सटे की कोई आट नहीं लगाऊ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरपंच करेगा ने तो मैं सटे लिया और मैं पंचायत में उस हमेशा में नहीं बोलूँगा भाई। यह बात हुई थी हमारे कल हमारा दिमाग थी पूरा नहीं पक्का हो चुका था काम सही हो, इसलिए हम जमीन पर गए था रात ने इसलिए काम करे था, विवाद नहीं मैं चाहिए विवाद करेगा यो जयपुर थोड़ा विवाद यो रात ने भी कर देते तड़के आती इसने माँ बना के खड़ी कर दी, बार बार के रह गया अब लड़ाई क्यों मची। सब ने बेरो मर्द अगर लड़ाई लड़ेगा पहले हम अपना बाप दादा ने भी लड़ी है, लेडीज घर नहीं रहे आदमी लड़ाई लड़े, उसने हर वीडियो है हमारे उसमें आगे लेडीज कर रखी है। बात ने बात तो कर इस बात को वो है बात ने बात को विवाद इस बात को तो माँ बांधता है, हमने कोई बोले नहीं और उसके ऊपर हम भूमाफिया बना दिया। वो भूमाफिया वही जब मैं 5 आदमी लाऊं एक लेडीज की चाहे खा रहे हो रहे मैं 5 आदमी ले दूं तेरा के ऑफिस में, पर गुमान में इस बात में क्या मैं कोई हमारी यह विवाद है, इस विवाद में सोचा हमारी गलती पंचायत में कही सर झुका के नाम 1 मिनट में मान लेगा और मननी भी है उस बड़े मान लिया पंचायत में माननी पड़ेगी भाई। सही और कोई आदमी नहीं कहते मैं नरेश सरपंच ने मना दूं उस आदमी में शेर मान जाऊं, या मेरी गारंटी। मोतीलाल ने पहले नहीं कहा था मोतीलाल क्या उस बड़े कर लूँ, मोतीलाल बुलायो मोतीलाल ने कही हमने 1.20 की कीमत लगी, मोतीलाल बोले बेटा 1 करोड़ कर ले, मैं रोड़ो नहीं माते 1 करोड़ कर ले। 2 दिन पीछे बोले भाई यो तो रोड़ो करवा वो यो रुपया कौन दे रुपया कौन का है बताए ये बात हुई। और ये जमीन भी सोनता है मोतीलाल ने बेचने की कही थी, इस बात की भी तसल्ली कर लियो जो मोतीलाल आज उसका नहीं करना नहीं, जमीन भी मोतीलाल ने बिकवाई थी। सब ने बातों को बेरो है, ये 3-4 बात हमारे आई और कोई बात नहीं समझ बात है कि सारा चुप रहो। ये 4-5 आदमी एक बात हो आप 2 भाई हैं जी मैंने जमीन बेच दी तड़के जमीन बेच दिया कब्ज आप बुआ भी आप बोलने देते हैं वो कब्जो लेना आप दोनों भाई छड़ा लेकिन खड़े हो जाओ, वो तो सोनू सही है आपको साथ दे दियो नहीं तो कई बार इसी बने है वो भी भाई का नहीं खड़े हो पाओ बात है आगे सस्ती उल्टी देकर जा जमीन ना काम करी उन्हें सब ने बेर लालच की चीज हो और ये लालच है नरेश का हमारे इस बात को दुख से हम दुकान घना तैयार हुए हाँ काम भी करा है और जमीन ना काम क्या करा वो दुकान भी है। यह बात है कोई आदमी नहीं करना मैं समझा दूँ वो 5 बार मीठो बोलो 6ठी बार उसका पक्ष की बात होगी तो मान लेगो नहीं तो नहीं मान लेगो और कोई मना के दिखाओ आप उसने मरना बेगा कि वो वास्तव में गुण है इसमें।
भाई मेरी जिम्मेवारी है, तू कितने करवा दी का नहीं आंगली कर दे तो मेरे उसको आपको तब बुला ले आपको मेरा भाई आओ नहीं आपको तक काम कोई भाई आओ हमारी जिम्मेवारी भाई एक भी जब बात देख ले तो वारंटी आ रहा है। अगली पंचायत है ना जी, निवेदन यो है अब खुडाना गाँव में कर सुनो सुनियो आप अगर मन में साफ सन है बीच से अपना आंटी आदमी खड़े हो आप जा सका आप सही था अपनी गलती को नहीं अपने कोई गलत नहीं करा अगर मन में पाप होगा ना तो आदमी जरूर लागो कोई बात नहीं परिभाषा सही है। और पंचायत में इतना बड़ा सही आदमी आ रहे हैं तो इतना विश्वास तो सही हमने बना लो कितना है पुराना गाँव में बना लो भाई कोई बात है तो हमारा में बात में सही है और गाँव वाला पर विश्वास है इतना भाई कोई बात ही कोनो तो ये तो बात नहीं हो गाँव नहीं बना लिया तो आको तुम तो रोज आओ ही भाई बात या को नहीं पहलवान जी। हाँ जी ये भाई भी कुछ कह रहे थे, बताइए क्या बात कहो थे। नरेश को मन क्या था पकड़े हुए 20 गांव बैठे हैं 20 गांव तो ऊपर के चले जाओ कोई ये बात सुनी ना। हाँ। सुनिए आपने होगा सारे आप दुनिया की बात सुनोगे तो आपने की मैं बात समझ में आओ। जैसे रुद्र भाई ने बताई फिर पहलवान जी ने बताई है वो तो जुड़ी उड़ा तो गणखरा आदमी ने रुद्र ने बताई वो बात को भी कौन करो फिर आप प्राचार्य जी ने बताई उसको भी कौन करो तो और भी कोई बोलता तो और भी बात आपने सब ने बेरो पाट दी ना। और पहलवान जी कहे भाई कोई चटक बना है मैं चटकी तक बात ने घुमाऊ न तो मेरी बात 500 आदमी अपना अपना दिमाग से उसको आंकलन करे। चटकी को पंचायत में 2 मिनट में बेरो पाट दिया है पाट जाने पंचायत या दो। पहलवान जी एक बात तो यह है भाई ये भाई का है कि वो क्या बताई थी अब वो क्या बात पर मन पकड़ेगा यह बिल्कुल सही बात है भाई उसका मन किस बात पर पकड़ेगा। इस भाई ने यह बात कही शायद रुद्रपाल ने पहले कोई बात कही थी आगे वो नहीं कोई बात कर रहा था ये उसने सुनी जदी तो बोला ना वो बोला नरेश या कैसे मेरा मन पकड़े आपने कैसे नहीं कहा बैठो ना तो बोलने का दाम लगे हैं इस तरह बैठा करो कान भूसी करोगे पंचायत में बैठ कर तो वह बात हम तो मानना है जिम्मेवार आदमी हो कान भूसी करो भाई मैंने यो क्या सुना था लेकिन बात तो रुद्रपाल भाई ने यह बताई मैंने सुनी बैठे बैठे अगर भाई नरेश यूं कहता मैं आ जाऊं उठे कोई बात हो जाए तो यही बात थी भाई नरेश नु कहता भाई मैं उठा तो जाऊं लेकिन उठे कोई बात हो जाए। रुद्रपाल भाई की बात इस भाई ने सुनी तो यह बोले भाई वो उसको मन क्यों पकड़ो जाइए। अब सारी बात समझ जो दो बतलाई कई भाइयों बात या मन की बात खुडाना गांव से ज्यादा समय नरेश डॉक्टर जी आपको गाँव में देने लगभग सारी दुकानें बैठा है ना। इस भाई ने बताई वही बात उसका मन क्यों पकड़ा जाता है वो खुडाना से ज्यादा आकोदा गांव के लोग उससे प्रेम करते हैं। दूसरी बात हमारा आकोदा गांव में ना तो कहनी नहीं चाहिए बात लेकिन मेरे मुंह से लिख रही है कि ना तो यो आकोदा गांव को झगड़ो ना आकोदा की जमीन ना। और भाई झगड़ा भी मैंने कई गाँव के आदमी जमीन खुडाना फिर भी हमारे खुडाना गांव के भाइयों ने बुजुर्गों ने या पंचायत करी या करवाई या अनुमति दिया बहुत बड़ी बात है ना कि कोई फसाद हो जाए कोई दंग हो जाए कोई अच्छी मंदी बात भी बोल जाए पंचायत में तो मेरे के में कौन बिगड़ा मैं तो बोल के पार दूं जिम्मेवारी की बना है। हम गाँव वाला बैठा था और उठ मारा बारा में हड़की बात राकेश तंवर बोल गयो जात पात की बोल गयो अच्छी मंदी बोल गयो अड़ न सुननी पड़ेगी बात बड़ो बाहर काल जो करना पड़ा है जिस गांव ने पंचायत को आयोजन कर विवाद कहा को दागो तो ये रोज कर ले कोई बात नहीं लेकिन विवाद के ताको करने के ताकर फिर आयोजन कर रहा बहुत बड़ी बात मैं इनकी बहुत बड़ी बात मानू और इतनी शांतिपूर्वक तलवार है और मारा वर्गा बाढ़ का न चेयरमैन साहब अपन सारा कह रहे ना आज हम कमेटी बनाओ कमेटी एक सरपंच साहब ने मेरे तक कही है अब आप कमेटी बनाओ सारा गाँव का आदमी अनजानो हो आपको तो गाँव की चाहे जिम्मेवारी दे दियो पंचायत की फिर करवा देना इस तरह सुनी डाल करवा देंगे दोनों पार्टियां की जिम्मेवारी ले लेंगे साल में नहीं तक ऐसे पहलवान जी आता बोलो भाई तो ये बोले हमारी तरफ से जिम्मेवारी है हमारी तरफ से कोई आदमी भी को नहीं बोल रहा। फिर मैंने नरेश भाई तक पूछी थी काल दिन में तो वो नोला जी जो रुद्रपाल आप बताओ वह बात उसने बताई सुनी होती थी नोला जी मैं अकेला आ जाऊंगा कहा के चलेगा सारी बात पंचायत में लेकिन उनकी तरफ से तो मैंने कही मैं जिम्मेवारी की तरफ से ये दिवाओ मैंने आप दिवाओ भरोसा
तो जो बात है वह सुनने के लायक सबका। नरेश भाई ने बताया कि मैं आ जाऊंगा अभी पंचायत की बात सुनेगी तो गांव तक 200 बालक और आ जाए। सुनियो ये आप सारा जिम्मेदार आदमी अपने साथ ही बढ़ सके भैया महंदे का डोकी और 200 कौन जा आपको दो खुदानो तो एक ही गांव है आप बता रहे अपन बिना को 200 बालक और आ जाए कोई इसी बार गेट तक निकलती हन तो तुम्हें मोजा बालक उठो जगह के मोड़ तो ये और बात बढ़ जाए। तो आप यह चाहो हाँ कि मामलो सुलटेड़ो करो है ना तो पंचायत में बैठी सारी बात छान लो 5 पंचायत और करके चाहिए। लेकिन ये जो फैसला करने बैठो तो जो इस हम बतलाया है बहुत बढ़िया बात बतलाया हो कि 11 आदमियों की कमेटी बना लो जो अपन अच्छे लगे वो और वो कमेटी में 5-5 10-10 अन्न बुला ले यही बात है ना। और मैं तो आप को 11 और मैं को के बाड़ो लगा 21 की बना लो क्यों 21 की कर लो। और हाँ और पंचायत के चेयरमैन साहब बताऊं बात यही है वो नरेश भाई ने बताई उसने तो अपना वो व्यक्त करा भाई मेरी तरफ से ये अनुमान है गाँव का बालक आज जाए हम तो डांट के पर गेट तो लिकट के मोड़ पे कोई बालक कल के दो परसों के दो तन्ने फोन पे के लिखी तन्ने फोन पे के बोली सब है ना आजकल बालक का बेफजूली का ऐसा विवाद सब गाँव बहुत चल रहे हैं। तो उसने यह शंका जाहिर करी थी ऐसा हो सकता तो इसको निर्णय आपने निचोड़ निकाल लियो 21 आदमी मैन आदमी चुन लो वे निर्धारित कर ले आपको दम बैठना खुडाना में बैठता बसेज में बैठता और वे आदमी बैठकर दोनों पक्ष 5-5-10 बुला ले फिर विवाद को नहीं होगा अण को सुन जेड़ो और ना वो तो आगे ही बात है। लेकिन आप सारा आदमी खराब को नहीं होगा बुधन का थोड़े बादशाह तो जाएंगे लेकिन आप कोई भी खराब को नहीं होगा या सारा ने शंका जाहिर करिए अरे कदर ने खराब कर दे कदर की इज्जत खराब करवा यही है ना। तो आज को तो लगभग यही है निर्णय का 21 आदमी चुन लिया मन ने बेरा उन सबके नाम मैं लिखवा दूंगा आपको तो गाँव के सरपंच साहब ने कही मेरे गाँव का आदमी के हम लिस्ट दे दें और कोई बात है तो चेयरमैन साहब चुनना और उन आप फोन पे बोला इंत कर लो एक जगह तुलना जगह तो ये हमारा खुद भाई कह रहे कर ले काम कर लिया और ये आप अपना वो तो गुरुजी आओगे मतलब ऐसे इतना जो कई बार लोग ना कई तारीख से प्रधान जी अपन पार्टी बतला आते तो रिक्वेस्ट करी लंबा ले लियो चेयरमैन साहब एक बात और बताइए एक मेरा नीति है तो सारे आदमी बताइए सुनिए वो एक बार सुनिए ये मेरी नीचे रहा पूरा मत मानियो ये अगली अपन बैठक करा पंचायत करा जो भी ये अपन बहुत बड़ो शक्ति प्रदर्शन की बजाय 21 आदमी हुए 10 इनर 10 इन्हें बुलाना 50 फैसला तो बनेगा छोटा भाई 100% गलत बोल रहे हो मैं पहले कह रहा हूँ यह शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत भी उत्तर है शक्ति प्रदर्शन करा दे मैं करे समाधान कौन कर ले शक्ति प्रदर्शन सही बात है कहूँ मैं ये शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं होता आप उन दिन भी 5 आदमी बैठ के बात कर लेता रहे उन दिन कमेटी बन जाती तो दिक्कत नहीं है ये भी क्या होता है प्रतिक्रिया हो जाती है अन भाई उनका भीड़ ज्यादा थी भारी कमरे थी ना दिमाग भी आ गई अब भाई जब हार्डली भीड़ घाट रही तो उनकी तो सुनी गई किसी तो फोन तो भाई मुकदमा दर्ज होगा चौक की भी दोस्त हुई भीड़ का राकेश भाई मैं बताऊं तुम्हें कमेटी बना ला कमेटी बढ़ा के आपने बता दें हमने बता दें तब मैं रख लेंगे मेरे जोड़ मास्टर जी का नाम बताएं तो यही तो मौजूद है कैसे छोड़ सकते हैं 21 आदमी लिखवा लेना नाम पैन हो किसी का देख लो बढ़िया बाद में आदमी पहले तो जायज के कि मुंह पर पति खड़तर गड़ियां हो ना तेरी बात और होगी फिर इसको बोलो जाओ नाम ना ले वो तो मुंह ही मान लो मत ना जाए को
ऐसा नहीं जो बच गई तो मतलब जाए नहीं, ये कोई बात नहीं, ये सही नहीं था सारा में ठीक नहीं आदमी वो ही नहीं होता, दोनों पार्टियां पीछा कोई बात नहीं। पूरा ना होता है, पूरा नहीं होता है। समाज पापी खड़े हो पूरा ना होता है, आगे होती होगी बगल में पूरा नहीं होता ये उन्हें बता दी है तुम्हारे उधर क्या है। हाँ मोबाइल नंबर हम सरपंच जोक है, सरपंच लाओ वाले पुराटा सरपंच पाल जाट रविंद्र सरपंच रुद्रपाल जाट, ये हो गया ये बस ये लाल सिंह जितेंद्र सरपंच को लिख दियो जी बिना पूछा, बिना बताए लगिया को लिख दियो, नरेश जी को और अपने के नाम सतीश जी को आपको दान सब आपको दान 5 आदमी होगा आपको दान, तो इतना ही गणा है जी, गणा है कटा लो जी, आप हट जाओ। वो लिख एक ऑलरेडी जो सरपंच विजय सिंह सरपंच ऑलरेडी सुमन जी एक्स पार्षद पुरावटा परिवार से नाम बताओ प्रधान देश राज सरपंच पालने सिंह भी पालने से तो जाट सरपंच और सरपंच पट्टी राकेश जी अगर महेंद्र सिंह जी यो बिगन हो गया वो सरपंच बुला लिया और आपका गांव में तो पंचायत नहीं हट जाए, आज आपका गांव में तो पंचायत नहीं हट जाती, फिर पंचायत बातें बता दियो खुदाना आगे दोनों पार्टियां काम पर कोई कहीं विवाद बढ़ जाए बात सुनियो टाइम दियो। पंचायत ने आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 21 लोगों की कमेटी बनाई जाए, 21 की बजाय 22-23 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी दोनों पक्षों से समय लेके और एक पंचायत मुकर करेगी और उस पंचायत में कोशिश ये रहेगी कि दोनों पार्टियों का किसी भी मामले में फाइनल स्टेज पे ले जाके तालमेल बढ़ा के फैसले तक ले जाएगा और दोनों गांवों से नहीं तो इस पार्टी की तरफ से कोई आदमी कमेटी में लिया गया है और नहीं खुडाना की तरफ से लिया गया, क्योंकि खुडाना के खुद प्रेजेंट सरपंच है नरेश जी, तो उधर से भी कोई आदमी कमेटी में नहीं लिया गया है। ऐसे सारे लोग आएंगे लेकिन कमेटी इन दो गांवों को, इन दोनों पक्षों को छोड़ के बढ़ाएगी। एक पंचायत का निर्णय है जी और पंचायत ने निर्णय लिया, पंचायत ने कुछ नाम दिए हैं, मैं वो नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। वीरपाल सरपंच डालनवास से जी, ढिल्लू चेयरमैन सुरेती से, लीलाराम सरपंच जोग से, कुलदीप सरपंच लावन से, राहुल सरपंच कुरावटा से, रविंदर जी सरपंच साहब उस्मापुर से, भाई रुद्रपाल जी जाट से, भाई राकेश जी तंवर बसई से, रामतार सरपंच मालड़ा से, लाल सिंह जी सरपंच आकोदा से, जितेंद्र पूर्व सरपंच आकोदा से, सतीश जी ठेकेदार आकोदा से, सुनील जी पंच साहब आकोदा से, नरेश ठेकेदार जी आकोदा से, विजय सिंह सरपंच पालड़ी से, सुमन पूर्व पार्षद साहब कुरावटा से, देश राज सरपंच जी पाली से, भंवर सिंह जी पाली से, मैनपाल सरपंच बुरजट से, विजय सिंह जी रिवासा से, महेंद्र सिंह जी बसई से, रतन सिंह सरपंच जी बास से और भाई नवीन जी अमित सरपंच हो रहा नवीन जी है और भाई आखिरी मेरा नाम भी है अमित सरपंच। नाम नहीं है भाई का भी नाम नहीं लिखा था, गुरु जी खुद लिख रहे थे, आज पता लगा 3 नाम और लिखवा रहे जी, झांखड़ी के सरपंच जी और गुरुजिया को, और आपकी अनुमति से मैं भी लिखवा ली हूँ। ठीक है, कल एक बार किट इकट्ठी है, यादगार की रूपरेखा बनाओ।
कमेटी वाला एक बार इकट्ठा होकर निर्णय करेगा किस दिन इकट्ठा करना है, दोनों पार्टी बताऊंगा आपने क्या जानो है। निर्णय करे भाई किस दिन दोनों पक्षों को बुलाना। थोड़ा सा भाई ऐसी देखो, सारे भाई है, ऐसी बात नहीं है, और सबकी सहमति से कमेटी बनी है। तो एक बार ये कमेटी वाला 5 मिनट एक बार बैठ के एक बार वे एक तरफ बैठ के बात कर ले, क्योंकि सबके साथ बात करी तो कोई ना कोई बात और नहीं चाली। नहीं हो पाओगी मीटिंग, नहीं हो पाओगी क्योंकि मेला है। तो वे मन रहे 2-3 दिन मेला। और चंडीगढ़ बेचारा बताओ वो रात ना कौन हो, तो 3 दिन रुकना पड़ेगा। अपन दूसरी बात यह भी है, अपन 21 आदमी में संचार आपस में करना है, तो आप 21 आदमी आपस में संचार माध्यम कर लें, ठीक है। और इन हम बता देंगे कब बुलाओ, पहले उन तालमेल कर ले। मेरा पहले तो मना कर रहे 2 अक्टूबर के लिए 30 की कर लो। सरपंच सरपंच साहब लाल सिंह जी चाय पानी पिलाओ, इतना थम अपना सारा काम कर दो। तो भाई तस्वीरों के माध्यम से जो रिपोर्ट आपको दिखा दी गई, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है और 21 सदस्यीय कमेटी का इस मामले को लेकर गठन हुआ है। अब ये कमेटी आने वाले समय में मीटिंग करके दोनों पार्टियों से बातचीत करके और उसके बाद इन दोनों पार्टियों की एक बार फिर से मीटिंग करवाएगी। अब इसमें क्या कुछ रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अभी कमेटी या फिर ये दोनों पार्टी है वो डिसाइड करेगी। हाल फिलहाल के लिए आपको बता दें मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव आकोदा में, और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं आसपास के क्षेत्र से आए हुए लोग हैं वो मौजूद रहे, और ये लगातार जो मामला है वो चर्चा का विषय बना रहा। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ डिसीजन आता है, क्या कुछ डिसीजन नहीं आता है, या दोनों पार्टियां एग्री होंगी, कौन सही कौन गलत इसका भी हम दावा नहीं करते। आपको बता दें कि जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में किसी भी पार्टी से किसी भी सदस्य को नहीं लिया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।